अभी कुछ दिन पहले ही मुझे किसी विद्यालय की हिंदी प्रतियोगिता का निर्णायक बनने का अवसर प्राप्त हुआ। विद्यालय की सजावट देखकर तो मैं अभिभूत ही हो गई। फिर मेरा ध्यान गया वहां बनी हुई बहुत ही खूबसूरत रंगोली के ऊपर। पर उस रंगोली के ऊपर लिखा हुआ यह शब्द सुस्वागतम मुझे जरा खटक गया। क्यों? ये तो इतना खूबसूरत लिखा हुआ है, कहीं कोई वर्तनी की भी गलती नहीं है। फिर ये शब्द क्यों खटका मुझे? इसलिए क्योंकि यह शब्द अपने आप में गलत शब्द है। किस प्रकार से? आइए जानते हैं। देखिए, संस्कृत में एक धातु होती है गम। धातु यानी क्रिया। धातु या गम क्रिया का अर्थ होता है जाना। अब इस गम में जब आ उपसर्ग जोड़ दिया जाता है तो शब्द बना आगम यानी कि आना। अब इसी से बनी भूतकाल की क्रियाएं हैं गतम यानी गया हुआ, और उसी में आ उपसर्ग लगाकर आगतम यानी आया हुआ। तो आपने सु उपसर्ग वाले बहुत सारे शब्द पढ़े होंगे, देखे होंगे। तो सु उपसर्ग का अर्थ होता है सुंदर, शुभ या अच्छा। तो जैसे कि पुत्र में सु लगा के सुपुत्र, कुमार में सु लगा के सुकुमार, नियोजित में सु लगा के सुनियोजित। इस प्रकार शब्द बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से जब आगत शब्द में सु को जोड़ा गया तो हुई यण संधि। अब यण संधि किस प्रकार होती है? यदि उसमें पहले अक्षर में उ लगा हुआ हो या उ पर वो अंत हो रहा है, और जो दूसरा शब्द है वो उ के अलावा किसी और स्वर से शुरू हो रहा है, तो उ और आ मिलकर बन जाता है व। जैसे कि सु प्लस आगत में उ प्लस आ मिलके बने वा, तो शब्द बना स्वागतम। स्वागतम में तो शुभ सुंदर पहले ही जुड़ा हुआ है। अब यदि इसमें भी हमने एक और सु जोड़ दिया तो पहले तो ये नियमानुसार भी गलत है, क्योंकि एक ही शब्द में दो दो उपसर्ग एक साथ नहीं आ सकते। अब इसका रूप भी देखिए तो क्या बन जाएगा, ये सुसुआगतम। ऐसा तो हम नहीं कहना चाहते ना। तो स्वागतम का अपने आप में ही अर्थ हुआ किसी का शुभ आगमन। कि इस प्रकार सुस्वागतम शब्द गलत है। स्वागतम अपने आप में काफी है।